नमस्ते। क्या आपको पता है कि एक गहरा समुंदर क्या दर्शाता है? उसके ऊपर बहुत सारी लहरें आती रहती है, लेकिन उसके बावजूद वो शांत रहता है। और वो शांत गहरा समुंदर ये दर्शाता है कि उसके अंदर बहुत कुछ होने के बावजूद, अंदर बहुत सारी उथल पुथल होने के बावजूद वो शांत है। और इतना ही नहीं, उसकी वो शांति आजू बाजू उसके अंदर के प्राणियों को और आजू बाजू उसके आसपास की धरती को जीवन देने की क्षमता रखती। ये सब ये दर्शाता है। और वही समुद्र जब उसके अंदर उथल पुथल चालू हो जाती है तो क्या होता है? तूफान आते हैं, सुनामी आती है, बहुत कुछ होता है, साइक्लोन्स आते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर की नहीं, उसके अंदर से भी ज्यादा उसके ऊपर की जो हवा की परतें हैं वहां पे हलचल होती है। अगर समुद्र में हलचल होती है तो वो उसके पानी में हलचल होने की वजह से नहीं, उसके ऊपर की हवा की परतों में हलचल होने की वजह से। इसी तरीके से हमारे मन में जब हलचल होती है, जब हमें एंजाइटी, बेचैनी सताने लगती है, हमें स्ट्रेस आने लगता है, हम रेस्टलेस होने लगते हैं, तो वो क्यों होता है, वो कैसे होता है, उसकी वजह क्या है? वजह केवल ये कि उस समय हमारे अंदर कुछ नहीं ज्यादा हो रहा है, मगर हमारे ऊपरी हिस्सों में बहुत ज्यादा हलचल हो रही है, क्योंकि हमें हमारे अंदर की ऊर्जा पर नहीं, हमारे बाहर की ऊर्जा पर भरोसा रखने की आदत हो चुकी है। और जब हम हमारे बाहरी ऊर्जा पर भरोसा रखते हैं, तब जिस क्षण वो भरोसा थोड़ा हिल जाता है, उस क्षण हम बेचैन हो ही जाते हैं। क्योंकि जिस तरीके से समुद्र के बाहरी हवा की परतों में दबाव की कमी होती है तो साइक्लोन आता है, वैसे ही हमारे बाहर ऑरा के अंदर जहां पे हम विश्वास रख रहे हैं किसी और पे, उधर दबाव की कमी यानी विश्वास की कमी आ जाती है, तो हमारे अंदर तूफान चालू हो जाता है, साइक्लोन चालू हो जाता है। और ये हमारे अंदर के मन के अंदर पैदा हुआ साइक्लोन यानी के रेस्टलेसनेस, यानी के एंजाइटी अटैक। तो ये साइक्लोन जिस तरीके से समुंदर का साइक्लोन पूरी तबाही मचाता है, उसी तरीके से मन के अंदर का साइक्लोन भी उतनी ही गंदी तबाही मचा सकता है। अब आप कहोगे कि हाँ, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन इसका करे क्या? हमारे मन पे हमारा काबू तो है नहीं, बराबर? और वही मैं कहूंगी कि मन किसका है? आपका है। काबू किसका होना चाहिए? आपका होना चाहिए, राइट? हम ज्यादातर समय
यहाँ तक कि हम जिसको चाहते हैं उसे भी हम अपनी प्रॉपर्टी मानते हैं और चाहते हैं कि वो हमारी इच्छा के अनुसार बिहेव करे। तो क्या आप अपने मन को नहीं चाहते? चाहते हो ना? मन को अपनी प्रॉपर्टी नहीं मानोगे? अभी ये बात है कि दूसरे लोग भी हमारी नहीं मानते तो हमारा मन क्या मानेगा? ये जवाब मैंने सुने हैं इस मामले में, मगर मेरा ये सवाल है कि यदि आपका मन है तो उसे आपका आज्ञाकारी होना चाहिए, ना कि किसी और का। कहीं पे विश्वास की कमी हो गई यानी वो किसी और, उसका आज्ञाकारी होके मन नाचने लगा, ये चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि हमें अपने मन को काबू रखना चाहिए, यानी कि हमने यकीन रखना चाहिए कि मुझे ये मेरा मन है और मैं मेरे मन को कब्जे में, ये जिस क्षण कर दिया उस क्षण हम जीत गए। और जीतना तो हम सब चाहते हैं, मगर जमता नहीं, क्योंकि मन को एकाग्र करने के लिए भी तो हमें कोशिश करनी पड़ती है। तो मन को जीतने के लिए और क्या क्या मशक्कत करनी पड़ेगी, राइट? तो ये मशक्कत करने के लिए मैं एक ही बात कहूंगी, और ये मेरी कही बात नहीं है। मन को कब्जे में करने के लिए जो बात कही है वो मेरी कही बात नहीं है, ये हमारे गुरु ओशो ने कही हुई बात है। और उनके एक डिस्कोर्स में उन्होंने कहा है कि मन को काबू में रखने के लिए हमने मन को शून्य अवस्था में लाना चाहिए, यानी मन को पूरा शांत करना चाहिए। That means we should get into the no mind state. अगर no mind state में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? आपने कभी स्टैच्यू का गेम सुना है? कोई भी बंदा कुछ कर रहा है, हम खटाक से बोल डालते हैं स्टैच्यू, और वो स्टैच्यू बोलने के बाद वो जैसा है वैसा हो जाता है, राइट? और इसी तरीके से जब मन अशांति की तरफ झुकने लगे, यानी कि मन बाहरी चीज पे अविश्वास करना शुरू करे, उस समय मन को बोलो स्टैच्यू। क्या होगा? अगर आपकी इच्छा में दम है और आप अगर चाहते हो कि आपका मन आपकी सुने, तो आपका मन स्टैच्यू बनेगा, यानी कि उसके बाद कुछ भी ना करेगा। अगर मन को कंट्रोल करना है और मन से भी ज्यादा शरीर की मूवमेंट तुम्हें ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, तो स्टैच्यू बनने के बाद शरीर को भी स्टैच्यू कर दो और उसी स्थिति में बैठे रहो, जिस स्थिति में तुम्हारा मन तुम्हें अविश्वास की तरफ खींच रहा था, तुम्हें बेचैनी की तरफ खींच रहा था, उसी स्थिति में बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो, जब तक तुम्हारा मन उछलना छोड़ के शांत करना हो जाए। फिर वो भले 5 मिनट का समय हो या 5 घंटे का समय, करके देखो। तो मैं कहूंगी, ओशो ने उनके डिस्कोर्स में कहा है कि ये अगर कर गए तो तुम खुद को एक अलग व्यक्ति के रूप में पाओगे,
जिसके मन की ताकत कई गुना बढ़ चुकी और जिसकी बेचैनी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। हाँ, मैं एक बात कहूंगी, मैंने इनकी बात के हिसाब से जब से करना शुरू किया, तब से मेरे मन में कतरा भर भी बेचैनी नहीं आती है। ये एक बात। और दूसरी बात, अगर मैं दिल से चाहूं फलानी चीज हो जाए तो उसे होना ही पड़ता है। ये इसलिए नहीं कि मैं कुछ मान, ये क्षमता हरेक के मन में है और आप अपने मन के अंदर की इस क्षमता को यही एक छोटी सी चीज करके जगा सकते हैं। सोचो, कोशिश करो और मुझे यकीन है कि ये करने पर आपकी अपने आप से मुलाकात जरूर हो जाएगी। धन्यवाद।